हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं फाइनल काउंट पार्ट 2 यानी कि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, यानी कि फाइनल काउंट का थोड़ा सा हमें थ्योरेटिकल पता हो कि उसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं। तो उसका जो थ्योरेटिकल जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया, तो आप पहले वो कर लें ताकि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो बिना देरी के करते हैं शुरू हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर ए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो जिसे हमें प्रिपेयर करने वो हम प्रिपेयर करके देखेंगे। हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो हम इसको स्टार्टअप करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और थोड़ा इसकी छोटी वजह से मैं लिख नहीं पाऊंगी क्वेश्चन, तो डायरेक्टली हम यहीं से उठाएंगे। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसको हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम अलग अलग नाम बना के इकट्ठा ही बना देंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं बनाते हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम इकट्ठा ही, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, इकट्ठा ही ले लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा डायरेक्ट ही बन जाएगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे इसमें ये भी लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि मोस्टली फाइनल अकाउंट हम मतलब ईयर के एंड में ही बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा फाइनल अकाउंट है, इसका परफॉर्मा ये रह जाएगा। वो हमें पता ही है, दो पोर्शन होते ही हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड का। यहाँ पे हम ले लेंगे पर्टिकुलर, इसमें डेट का कंसेप्ट नहीं होता। अमाउंट ये परफॉर्मा तैयार हो गया है। अब हम बनाते हैं आगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो जो क्वेश्चन इनका तो प्रिपेयर करने का सबसे तरीका अच्छा क्या होता है ना, सबसे पहले आप ये देखते जाओ। ठीक है, थोड़ी जगह की कमी की वजह से हम इतना वो नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज क्या है ना, हमने परफॉर्मा पूरा तैयार कर लिया। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा तैयार कर लिया। अब इसमें देखो दिया हुआ है कैरीज ऑन गुड्स परचेज, इसको सबसे ऊपर ये दिया हुआ है हमें कैरीज ऑन गुड्स परचेज। हम देखेंगे कि कैरीज ऑन गुड्स परचेज है वो कहाँ जाता है, तो ये नॉर्मल सी बात है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे टू कैरीज ऑन गुड्स परचेज। कितने अमाउंट की है, 8000। चाहिए यहां से लिख दो, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है स्टार्टिंग में परचेज का और उस कंसेप्ट को हम लेते हैं तो ताकि करना इजी हो जाए। थोड़ा सा नीचे लिख दिया मैंने कि अगर कोई परचेजिंग कुछ और आ जाए तो उसको हम ऊपर लिख दें, कैलकुलेशन में इजी रहता है। नेक्स्ट आता है कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड, तो ये हमारा किस में जाएगा, ये P&L में जाएगा। तो हम उसको लेंगे तो एक बार थोड़ा सा हमारा जो आप जो करें तब ऐसे कर दें, इतना सा गैप दे के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड, कितने का है, 3500 का, यहां लिख दिया। सीधा उठाओ एक एक चीज को, ऐसा नहीं कि पहले हम ट्रेडिंग की चीजें ढूंढेंगे फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ढूंढेंगे। तो इसमें एक तो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि कोई ना कोई स्टेटमेंट रहने के चांसेस है। दूसरा हम खुद से कंफ्यूज हो जाएंगे भी कहाँ तक कर लिया कहाँ नहीं। ऐसे प्रिपेयर करो, ठीक है, और उसमें डालना शुरू कर देते हैं एंट्री। देन हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारा यही आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000 का आ गया इसमें। देन है एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट हमारा यहां आता है। एडवर्टीजमेंट कितने का है, 7,000 का, 7,000 लिख देंगे। देन हमारा क्या आता है फ्राइट एंड ऑक्ट्री, तो ये इसमें आएगा। कितने का है, 4400 लिख दिया। देन हमारा आता है लाइटिंग, तो लाइटिंग यहां जाएगी। लाइटिंग है 6,000 की, 6,000 लिख देंगे। देन आता है कस्टमर अकाउंट, तो अगर इसमें आपके पास नेक्स्ट पेज पे आप क्या करो, साथ बैलेंस शीट बना लो। ठीक है,
वही से स्टेटमेंट उठाओ और बैलेंस शीट में डाल दो। तो ये जो हमारा कस्टमर अकाउंट है ये बैलेंस शीट में जाएगा, किस साइड जाएगा, ये मतलब लायबिलिटी साइड जाएगा, सॉरी एसेट साइड जाएगा। सप्लायर अकाउंट्स है तो ये भी हमारा बैलेंस शीट का ही है। देन इसमें आता है ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, तो वो यहां आएंगे, ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस। ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस हैं हमारे 5200 के, वो यहां आ जाएंगे। देन है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, यहां आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम की अमाउंट है 800। देन इसमें आता है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी यहां आएगा, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3600। देन आता है पेटेंट्स, तो ये हमें पता है कि हमारे किस में जाएगा, एसेट साइड जाएगा, किस में, बैलेंस शीट में। इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स भी हमारा किस में आएगा, इनकम टैक्स को हम उसमें काउंट करेंगे हमारे लायबिलिटी में। जब हमारी कैपिटल का कोई मैटर होगा तो एक बार ये छोड़ देंगे इसको। अदर एक्सपेंसेस हैं तो ये भी हमारे यहीं जाएंगे, तो एक बार हमारा थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, हम नेक्स्ट में रब करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद है कैश इन हैंड, बैलेंस शीट में। बैंकर्स अकाउंट, ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, बैंकर्स अकाउंट है ये। देन आता है मोटर कार, मोटर कार हम देखेंगे ये भी हमारी क्या होगी, एसेट्स हैं। ड्राइंग है तो ये ड्राइंग किसके ऊपर होता है, कैपिटल के ऊपर चार्जेस हुई थी, कैपिटल में से माइनस होएगी कब, जब हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उस टाइम में। ऑडिट फीस है ये हमारे P&L अकाउंट में जाएगा। प्लांट है ये भी एसेट्स है तो बैलेंस शीट में। रिपेयर ऑफ प्लांट्स है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इसका जो रिपेयरिंग का खर्चा है एसेट्स हमने परचेज नहीं करी है। स्टॉक एट द एंड वो उसी में जाएगा। देन हमारा इसमें क्या आता है, परचेज लेस रिटर्न। परचेज लेस रिटर्न है वो हमारा ट्रेडिंग एंड लॉस, क्योंकि देखो ट्रेडिंग का आ गया ना, परचेजिंग और सेलिंग है, तो परचेज लेस रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा, टू परचेज लेस रिटर्न 1,60,000, ठीक है। देन कमीशन ऑन परचेज, ये भी ट्रेडिंग का ही पार्ट है। कमीशन ऑन परचेज, परचेजिंग के ऊपर कमीशन दिया है कितना, 2000 का। ओके देन इसमें क्या, इंसिडेंटल, ये भी P&L में जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी नहीं, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट। सेल्स लेस रिटर्न, तो ये इसमें आ जाएगा बाय सेल्स लेस रिटर्न। ये ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग का ही पोर्शन है, ट्रेडिंग का ही पार्ट है, 5,20,000, ठीक है। ये इसमें आ जाएगा। डिस्काउंट पेड, रेंट एंड डिस्काउंट ऑन परचेज, बस इतनी ही चीजें इसकी रहेंगी हमारी, ठीक है। तो एक तरीके से यहां तक हमारा क्या हो गया, ये टोटल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। यहां से हमारा P&L अकाउंट शुरू हो जाता है। अब इस तरह सा गैप दे के ही हम शुरू कर देते हैं, एक में ही बना लेते हैं, अलग अलग प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप इसको अलग अलग प्रिपेयर करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एंड करके फिर आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग करोगे, नेक्स्ट आप P&L अकाउंट करोगे, देन बैलेंस शीट, ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेजरली हम ऐसे ही प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इन दोनों का हम टोटल करेंगे, ये साइड तो हमारा 5,20,000 है, ठीक है। लेकिन ये चीज हम पहले नहीं लिखेंगे, 5,20,000 है, लेकिन हमें क्या पता कि इसमें सेल ज्यादा है कि हमारे ज्यादा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन की हेल्प से। 1,60,000 प्लस 10,000 हो गया, प्लस 42,000 प्लस हमारा आ जाएगा 4,400 एंड 5,200। तो ये हमारा क्या है, कम है, और हमारे सेल्स है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5,20,000, और जो भी इसका टोटल रहेगा पूरा वो इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इसमें हम कर देंगे 520 से लेस कर देंगे, तो जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया, क्योंकि सेल्स है वो ज्यादा है, ये सारी परचेज की स्टेटमेंट है, यानी कि जो सारे हैं वो खर्चे लगे हैं परचेजिंग में ही,
सेल इतने की हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट लिखेंगे, टू ग्रोस प्रॉफिट, वो है 2,98,400। ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट है और ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारा यहीं पे ही ओवर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खत्म हो गया। और जो ये हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो यहाँ आ जाएगा बाय ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, या बैलेंस फॉरवर्ड भी हम कह देते हैं, बैलेंस का भी BD 2,98,400। ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ से यहाँ आ जाएगी इस साइड। अगर लॉस होता तो वो यहाँ आता, अगर यहाँ पे लॉस होता तो हम लिखते बाय ग्रोस लॉस। ठीक है, जो भी जितना भी इनका डिफरेंसेस होता उसको हम यहाँ लिखते। अभी हमें प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को हमने इस साइड डाल दिया हमारे P&L अकाउंट में। तो यहाँ तक का ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर हमें इसको रब करना होगा। तो ये हमारा यहाँ तक का क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम बनाएंगे P&L अकाउंट। इनको ऊपर ही लिख दें, ज्यादा बेटर रहेगा, फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। बाय ग्रोस प्रॉफिट 2,98,400। इन चीजों को हम दोबारा लिख लेंगे फटाफट से। अगर अलग अलग ऐसे बनाना पड़े ना तो क्या करें ना, पेंसिल से क्वेश्चन में टिक मार्क कर लें। जो जो स्टेटमेंट लिख लिए ना उनको टिक करते जाएं, तो फिर उससे पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें टिक हुई है और कौन सी नहीं हुई है। तो जो बची है उसको हाँ उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो हम फटाफट से बनाते हैं। क्या था, टू कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड था, $3,500 का। देन इसमें हम स्टेटमेंट और देखते हैं, एडवर्टीजमेंट कितने का था, 7,000 का। लाइटिंग थी 6,000 की। और इसमें हमारा क्या था, कस्टमर अकाउंट नहीं, सप्लाई अकाउंट नहीं, ड्यूटी वाला नहीं है, पोस्टल एंड टेलीग्राम कितने का है, 800 का। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 3,600 का। ठीक है, पेटेंट नहीं आता है इसमें, इनकम टैक्स नहीं, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं, 7,200 के। देन इसमें कैश इन हैंड नहीं, बैंक अकाउंट्स नहीं, मोटर कार ड्राइंग नहीं, ऑडिट फीस, ऑडिट फी 2,700। प्लांट भी नहीं आएगा, रिपेयर प्लांट रिपेयर ऑफ प्लांट में कितने का है, रिपेयर प्लांटिंग प्लांट की 2,200 की। ठीक है, 2,200 लिख दिया। स्टॉक एट द एंड नहीं आएगा, परचेज लेस रिटर्न इसमें भी हो गया, वो हमारा कमीशन परचेज भी हो गया। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा, चाहे ट्रेड एक्सपेंसेस है वो इंसिडेंटल है, बाइंग और सेलिंग में एक्सपेंसेस नहीं हुई ये, इसलिए इसका ध्यान रखना है, P&L अकाउंट में ही आएगा 3,200 का। कहीं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दें आप। टू रेंट, इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, कैपिटल रेंट है इसमें 12,000 का, इसी में आएगा। डिस्काउंट दिया है वो इसी में आएगा, डिस्काउंट फिर 2,700, डिस्काउंट इसी में आएगा।
डिस्काउंट ऑन परचेज है वो इस साइड जाएगा हमारा, इस साइड। और ये हमारी क्या रह गई थी, इंटरेस्ट ऑन, हाँ जो भी हमारा इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे वो भी हमारी इनकम है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक स्टेटमेंट रह गई थी वो टिक कर लें तो इसमें ऐसा नहीं रहेगा, वो है हमारी 4500 की। एंड जो डिस्काउंट है, परचेज का डिस्काउंट मिला, दैट मीन्स हमारे कोई परचेज किया है तब हमें डिस्काउंट मिला है, तो वो हमारा बेनिफिट हो गया। अगर हम सेल पे डिस्काउंट देते तो वो हमारा यहाँ लिखा जाता, तो परचेज का डिस्काउंट है वो 3400 का इधर आ गया। अब इसको और इसको यानी कि इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, टोटल करेंगे, जिसका भी मेजर टोटल रहेगा, अगर इस साइड का रहा तो वो हमारा प्रॉफिट और इस साइड का रहा तो लॉस। तो इसको हम फटाक से करते हैं, वो हमारा लिखा है 298,400 प्लस 4500 प्लस 3400, तो इसका जो टोटल है वो आ गया 3,63,00 कह सकते हैं हम। इसका टोटल एक बार यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि कम आया ज्यादा आया इस बात का अभी हमें नहीं पता। अब इसका हम टोटल करते हैं 35, 7,000, 6,000, 800, 36, 72, 27, 22, 3,200, 12,000 प्लस 27। तो इसका टोटल है वो उससे क्या है, कम है, तो इसका हम क्या करेंगे, गैप करेंगे। 3063 में से माइनस किया तो ये हमारा 2 लाख, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस किया, इसका 50,000 कुछ आया था तो वो हमारा प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट काउंट आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। और ट्रांसफर होगा किस, मतलब कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और बैलेंस शीट को भी ले सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल। कितना, 2,55,400 का हमें बेनिफिट हुआ है। ये दोनों का हम इक्वल पोर्शन लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, P&L अकाउंट, ठीक है। यानी उसी में ही हम कंटिन्यू कर लेंगे ये चीजें आगे। जहां से हमें कोई इनकम अराइज हुई है वो हम यहाँ लिख देंगे, जो हमें कोई लॉसेज हुआ है वो यहाँ लिख देते हैं। इंटरेस्ट आया वो हमारी इनकम है, डिस्काउंट परचेज के ऊपर तब यहाँ लिखा गया, ये डिस्काउंट सेल के ऊपर होता हम यहाँ लिखते, ठीक है। जैसे लिखा भी हुआ है डिस्काउंट पेड, दैट मीन्स हमने पे किया, तो ये हमारा खर्चा है। ये है हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बन गया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि एक्चुअली इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को हमें देखना है, प्रिपेयर करना है। ये नेट प्रॉफिट है, इसको ध्यान में रखना, ये आगे काम आएगा हमारा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। परफॉर्मा उसका भी यही साइड रहता है, लेकिन ऊपर थोड़ी चीजें हम सारी रब कर लेते हैं। जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट होगी, जो भी ईयर दिया वो ईयर लिख दें चाहे इसके ऊपर। सेम यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, लायबिलिटी ले लेते हैं, और इधर हम एसेट्स लेंगे, और ये हमारी दोनों के दोनों पोर्शन किसके हो गए, अमाउंट के हो गए। ठीक है, ये हमारा लाइबिलिटीज का पोर्शन हो गया, ये हमारा एसेट्स का पोर्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ था कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कैश कितना है, 2500 का, ठीक है। हमने लिख दिया 2500 है। जो सारी इन्फॉर्मेशन है वहां से हम टिक कर रहे थे, वहां पे अपने को आराम से पता चल जाएगा। जो उसके बाद 2 अकाउंट्स आए थे, कस्टमर अकाउंट एंड सप्लायर अकाउंट, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर अकाउंट है वो ऑब्वियसली किस में जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां से अपने को आना ही है, 80,000 का है। और जो सप्लायर अकाउंट है वो यहाँ आएगा, सप्लायर अकाउंट का कितना था, सप्लायर अकाउंट 61,000 है, 61,000 लिख दिया। बैंकर्स अकाउंट है वो यहाँ आएगा, यानी कि बैंक को हमने देना है। वैसे इसका ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं है, कैसे ही लिख दो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमने बैंक को देना है। उसके बाद हमारा क्या है, कस्टमर क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था इसमें, ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 76,000 का, तो वो हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी इतना पड़ा था 76,000, तो वो हमारा माल पड़ा था वो हमारा हो गया, यानी कि हमारी इनकम है कहीं ना कहीं। इन्वेस्टमेंट की थी 30,000 की, वो भी हमारा इन्वेस्ट किया, दैट मींस हमारे पास है वो अमाउंट, ठीक है, थी वो हमारी इसमें आ जाएगी। मोटर कार, प्लांट, दो चीजें और इसमें हमारी आई थी। मोटर कार है 60 की, वो है 1,53,900, 60,000, 1,53,900 का है प्लांट। पेटेंट 12,000 का, 12,000 का पेटेंट्स आगे, ठीक है। और इसमें क्या रह गया, सप्लायर कैपिटल है 1 लाख की, कैपिटल, इसको एक बार हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल हमने, अगर तुमने नोट किया याद रहा हो, हम जब P&L अकाउंट बना रहे थे हमने लिखा था नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, तो वो जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ आ जाएगा, ये हमारी इतनी कैपिटल थी, और जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, इसमें आके ऐड होएगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो था 2,55,400, एग्जैक्टली यही था, ठीक है। इसको हम ऐड किया तो कुछ नहीं, 3,55,400 का हमारा आ गया। उसके बाद हमने देखा था इसमें एक हमारी ड्राइंग्स थी। ड्राइंग क्या होता है, हमने कोई भी पर्सनल इसमें से ले लिया, ड्राइंग कितने की थी, 8,000 की, तो वो ड्राइंग इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 400 एज इट इज, और 15 में से अगर 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 7, ठीक है, ये आ गया 3,47,400। अब इसमें से हम देखते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स, ठीक है, जो भी ड्राइंग के ऊपर था हमारा इनकम टैक्स वो क्या था 24,000 का, तो वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने पर्सनल ले लिया था 24,000 का, तो वो भी इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास बच गया 3,23,400, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। बैलेंस शीट में ना तो इधर से इधर आएगा और ना इधर से इधर आएगा, ये चीज ध्यान रखने वाली होती है। अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपका जो दोनों है टोटल वो इक्वल आना चाहिए। अगर आपका दोनों टोटल इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स आपसे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट है, कोई चीज वो छुटी है, कुछ रह गया है, तब भी आपका इसका एक चेक करने का तरीका भी है कि अगर दोनों का स्मूथली इक्वल आ गया, दैट मीन्स कि आपकी एक्यूरेट है, करेक्ट है बैलेंस शीट। अगर इसका जो टोटल है वो एक्यूरेट नहीं आया, बराबर नहीं आया, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है। तो ये चीजें इसमें नोट करने वाली हैं, ठीक है। दोनों का हम टोटल कर लेते हैं, 30,000 प्लस 61,000 प्लस 3,23,400, तो इसका जो हमारा टोटल आया है 4,14,400, ठीक है। अब उसका हम टोटल करते हैं 2,500, 80,000, 76,000, 30,000, 60,000, 1,53,900, 12,000, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आया है इसका भी 4,14,400। दैट मीन्स हमारी जो बैलेंस शीट है वो सही है, ठीक है, बिल्कुल उतना ही आया है। तो ये हमारा एक पूरा क्वेश्चन है वो तैयार होता है जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया।
इसका क्वेश्चन है। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। बस बैलेंस शीट में ये ध्यान रखना है कि दोनों टोटल इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आए इट मीन्स हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेटमेंट हम भूल गए हैं, कुछ ना कुछ हमसे छूट गया है। अगर इक्वल आ गया दैट मीन्स स्मूथ है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चन को सही और जो गलत है वो भी हम देख सकते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, बैलेंस शीट ही दी जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हमें देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर उसने बैलेंस शीट का ही पूछा है, कई बार P&L अकाउंट अकेला बनाने को पूछ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो गिवन होंगी, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो वो डायरेक्टली आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि बैलेंस शीट पूछी है, जो जो चीजें गिवन है वो हमारे क्या उसमें उठा के हम डालते जाएंगे और उस क्वेश्चन को हम करते जाएंगे। तो इसका हम एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं। अगर केवल डायरेक्टली बैलेंस शीट पूछ ले तो क्या हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है? नहीं बनाना, उसका आंसर यही है। ठीक है, वैसे ही हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें डायरेक्टली हमें क्या बोला गया है, बैलेंस शीट बनाने का बोला गया। तो फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग बना देंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट को नहीं प्रिपेयर करेंगे। अगर हमें ये बोला कि P&L अकाउंट बनाओ फिर हम आगे नहीं जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ सियाराम श्री भादर प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। महेंद्र का क्या करना है, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। डेट गिवन है इन्होंने कि 31 दिसंबर 1993, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एज ऑन 31 दिसंबर 1993, जो भी डेट ईयर गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम डाल देंगे। सिर्फ बैलेंस शीट का बोलना है, हम बैलेंस शीट ही बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो चीजें हमारे आगे आती है उनको हम उठाते जाएंगे। सबसे पहला है प्लांट एंड मशीनरी, तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी यहां आता है। ठीक है, कितने की है, 80,000 की, हमने यहां लिख दी। देन हमारा आता है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये कितने का है, 60,000 का, ये हमने यहां डाल दिया। जो इधर के होंगे वो इधर डालते जाएंगे, उधर के होंगे उधर डालते जाएंगे। डायरेक्टली कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हमें एक चीजें करनी है। देन आता है फर्नीचर, 15,000 का, ठीक है। देन है कैश इन हैंड, $2,000 का। देन है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओवर लिया होगा वापस तो करना ही पड़ेगा, यहां आ जाएगा। कितना वापस दिया हुआ है, 18,000 का, यहां लिख देंगे। देन आता है डेटर्स एंड क्रेडिटर गिवन है, ठीक है। जो क्रेडिटर है वो लायबिलिटी साइड आ जाएंगे, जो डेटर्स हैं वो इस साइड आ जाएंगे। तो जो हमारा बीपी है, ठीक है, वो हम क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हैं, 24,000 के हैं। पहले क्रेडिटर्स करते हैं फिर हम करेंगे बीपी का, 24,000 है। जो डेटर्स हैं वो हम इधर आ जाएंगे, ये कितने के हैं, 32,000 के, 32,000 के डाल देंगे। देन से बीआर एंड बीपी, तो हमारा जो बीपी है वो इस साइड आएगा और बीआर है वो इस साइड आएगा। बीपी कितने का है, 6,000 का, और बीआर कितने के हैं, 10,000 के, 6,000, 10,000 यहां डाल देंगे। उसके बाद हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा इस साइड आता है, एसेट्स की साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक, पीछे भी हमने किया था। तो ये कितने का है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 40,000 का है, तो वो हमारा इधर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। देन है इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म की है वो भी इधर जाएगी, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म की है 8,000, वो भी इधर लिखी जाएगी। देन है कैपिटल, तो कैपिटल यहां लिखा जाएगा। एक बार के लिए हम वैसा ही करते हैं, कैपिटल को 1,50,000 यहां रखते हैं, इतनी है। उसके बाद इसमें भी देखो ड्राइंग गिवन है, तो वो ड्राइंग और जो नेट प्रॉफिट है इसमें से माइनस होगा, लेकिन पहले हमें नेट प्रॉफिट को इसमें से क्या करना होता है, इसमें ऐड करना होता है। फिर ड्राइंग को माइनस करेंगे तो ऐड हम नेट प्रॉफिट कर देंगे। जितना भी हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ कुछ नहीं करना, डायरेक्टली गिवन है कितना, 62,000 का, हमने ऐड किया, ये आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ड्राइंग को माइनस कर देंगे,
कितने की गिवन है? 13,000 की। 13,000 की माइनस कर दिया तो ये हमारी आ जाएगी 1,99,000, 1,99,000, 1,99,000 ये आ गया। बस क्वेश्चन ओवर हो गया, खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल कर देंगे। सेम आया तो सही है, कोई स्टेटमेंट नहीं छोड़ी। अगर सेम नहीं आया दैट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है। तो चलो करते हैं। 80,000, 60,000, 15,000, 34 कर लें डायरेक्ट ही। 34, 10, 50 प्लस 8, ये आया है 2,47,000। इसका करें 1,99,000, 6,000, 24,000 प्लस 18,000, 2,47,000। एग्जैक्टली यही आंसर आया है। तो ये हमारी बैलेंस शीट है वो तैयार होगी। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हो तो कुछ नहीं करना, ना ही हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ना ही हम P&L अकाउंट बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन जहां जहां आएगी उठा के लिखते जाएंगे और हमारा लास्ट क्या है, क्वेश्चन ओवर। और हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। तो इसी के साथ आपका फाइनल अकाउंट है वो चैप्टर कंप्लीट होता है, वो पूरा कंसेप्ट ही कंप्लीट होता है। थ्योरेटिकल हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, प्रैक्टिकल हमने अब किया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।